आज की कहानी का नाम है मौत का तालाब। मेरा नाम उमेश है। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा के दोस्त के साथ घटी थी। मेरे चाचा जब 18 साल के थे तब उनका एक दोस्त ब्रजेश और ब्रजेश का दोस्त विशाल रोज़ रात को पास के गांव में बने तालाब में मछली पकड़ते और दिन में आसपास के गांव में जाकर उन मछलियों को बेच आते। इस तरह उन दोनों का घर चलता था। पर 4-5 दिन से यह दोनों तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए जो मेड़ बनाते थे उससे कोई रोज़ रात को जाकर अपने पैरों से तोड़ दिया करता था। और इसके कारण जो मछलियाँ मेड़ की ओर आती तो थी पर मेड़ टूट जाने के कारण सारी मछलियाँ वापस तालाब में चली जाती थीं। 4-5 दिन से परेशान ब्रजेश और विशाल सोचा कि आज रात को तालाब के पास छुपकर देखेंगे कि कौन आकर हमारी मेड़ तोड़ देता है। और दोनों ने ऐसा ही करा। दोनों अपने अपने घरों से खाना खाकर तालाब की ओर निकल गए और वहां जाकर पास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। वो दोनों मेड़ बनाकर लगभग 9 बजे से ही छुपकर बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी कोई नहीं आया। जब ब्रजेश ने विशाल से कहा, भाई तुम जब तक नज़र रखो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ और जब तुमको नींद आने लगेगी या कोई आ जाए तो मुझे जगा लेना। इतना बोलकर ब्रजेश उधर ही लेट गया और सो गया। और विशाल तब अभी भी तालाब की तरफ नज़र बैठाए देख रहा था। और ब्रजेश को लेटे हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि तभी विशाल ने देखा एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने तालाब की ओर कोई औरत आ रही थी। तभी विशाल ने ब्रजेश को जगाया और कहा, भाई वो देख, मुझे लगता है कि यही औरत रोज़ हमारी मेड़ तोड़ती है। विशाल की बात सुनकर ब्रजेश ने कहा, अभी 2 मिनट में इस बात का पता चल जाएगा कि वही मेड़ तोड़ती है या नहीं। इतना बोलकर दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। उस औरत को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा वो औरत चलते थे तालाब के पास आई और ब्रजेश और विशाल की बनाई हुई मेड़ को अपने पैरों से तोड़ दिया। तभी विशाल को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना डंडा उठाया और उस औरत को मारने के लिए उसकी तरफ भागे जाने लगा। पर तभी उस औरत ने भी विशाल को देख लिया था कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी भागने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वो औरत तालाब के अंदर की ओर भाग रही थी, पर वो पानी के नीचे नहीं जा रही थी, वो पानी के ऊपर ही भाग रही थी। ब्रजेश दूर से बैठा यह सब देख रहा था और विशाल को बार बार रुकने को बोल रहा था। विशाल को बार बार रुकने के लिए बोल रहा था पर विशाल उसकी बात सुन नहीं रहा था। वो बस उसके पीछे भागते हुए चला जा रहा था, तालाब में घुसता हुआ और लगातार उस औरत का पीछा करते हुए उस तालाब के अंदर चला जा रहा था। वो औरत अब लगभग तालाब के बीचों बीच आ गई थी, पर फिर भी वो बिल्कुल पानी के ऊपर चल रही थी और विशाल पानी के ऊपर नहीं, पानी उसके कमर तक था। इसलिए ब्रजेश भी भागता हुआ विशाल के पास आ गया और उससे आवाज़ लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं शायद विशाल को ब्रजेश की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि नहीं, पर शायद विशाल को कुछ हो गया था जिसके कारण उसे कुछ होश नहीं था। और विशाल भागते भागते तालाब के इतने अंदर आ गया था कि अब बस विशाल का सर ही दिख रहा था। अब उस औरत ने भागते हुए तालाब को पूरा पार कर लिया था और ब्रजेश तालाब के लगभग बाहर खड़े होकर विशाल को आवाज़ लगा रहा था, पर विशाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब तक वो तालाब के इतने अंदर चला गया था कि वो पूरी तरह से डूब गया और तालाब में कहीं गायब हो गया। और ब्रजेश यह सब देख ही रहा था कि वो औरत भी कहीं गायब हो गई। विशाल तो पानी में पूरा डूब ही चुका था और वो औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ब्रजेश बाहर ही खड़ा था। तभी ब्रजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ब्रजेश पहले से ही बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे जो देखा था वो अविश्वसनीय था। फिर भी वो डरते हुए पीछे मुड़ा कर देखा। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कंधे पर जिस औरत ने हाथ रखा हुआ था वो वही थी जो तालाब के उस पार थी। पर इस बार वो औरत का चेहरा बड़ा
खौफनाक लग रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ पूरा सफ़ेद था। तभी उस औरत ने अपना हाथ ब्रिजेश के कंधे से हटाकर उसके गले पर रख दिया और उसने अपने एक ही हाथ से ब्रिजेश का गला दबाने लगी और धीरे धीरे उस औरत ने ब्रिजेश का गला इतनी ज़ोर से दबा दिया कि ब्रिजेश की सांसें उखड़ने लगी और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा। और देखते ही देखते ब्रिजेश की पूरी आंखें बंद पड़ गई और जब उसकी सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तालाब के पास ही बेहोश पड़ा हुआ है और उसके गले से अभी भी खून बह रहा है, क्योंकि रात में जब उस औरत ने उसका गला दबाया था तो उसके नाखून ब्रिजेश के गले के अंदर घुस गए थे। पर तभी उसने तालाब की ओर देखा तो उसके होश फिर से उड़ गए, क्योंकि उसने देखा विशाल की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। उस दिन के बाद से ब्रिजेश ने मछली बेचने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।